प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज बुधवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज को वचन को ध्यान करेंगे। तो कल के संदेश में सुलेमान राजा, महाज्ञानी सुलेमान राजा के बारे में अपन सुने हैं। सुलेमान राजा इतना परमेश्वर का ज्ञान का अर्जन किया है, लेकिन सुलेमान राजा की दुर्दशा का कारण क्या है उसके बारे में कल अपन ध्यान करें। तो आज अपना ध्यानांश ये है कि अपन कल तक एक विशेष बात सुने हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मंदिर नहीं, कलीसिया के निर्माण नहीं, और अपने आत्मिक जीवन का, अपने व्यक्तिगत आत्मिक जीवन का निर्माण पर श्रद्धा रखना है और अति पवित्र विश्वास पर अपन बने रहना है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेषता की है। तो वो किस प्रकार से अपना आत्मिक जीवन पर किस तरीका से श्रद्धा रखना, किस प्रकार से अपने आत्मिक जीवन का निर्माण अपन कर लेना है, उसके बारे में आज अपन ध्यान करेंगे। ठीक है, आइए आगे चलेंगे। तो एक विश्वास, उनका आत्मिक जीवन का निर्माण इसी प्रकार करना है। उदाहरण के लिए एक विश्वास का आत्मिक जीवन या भक्ति जीवन का निर्माण उनकी सोच या उनकी राय पर आधारित होता है। उनकी सोच, उनकी विचारधारा या राय पर आधारित रहता है। तो जब भी ठीक रीति से जो भक्ति जीवन का निर्माण कर सकता है, इसका मतलब अपने सोच हमेशा भक्ति के बारे में रहना है, भक्ति जीवन के बारे में सोचना, परमेश्वर के बारे में और वचन के बारे में, और अपन जो चुनाव कर रहे हैं, जो राय, जो डिसीजंस अपन ले रहे हैं, वो भी वचन के द्वारा, वचन को इनकार नहीं, वचन के अनुसार अपन जो राय करना है। जब भी अपना भक्ति जीवन ठीक रीति से अपन बना सकते हैं, नहीं तो नहीं। क्योंकि अभी सुनिए, उदाहरण के लिए एक दीवार है, एक दीवार को ढा देना है, उसको गिरा देना, तो वो हवा से दीवार नहीं गिरता है, और सिर्फ ढकलने से या उसको आसानी से हाथ से ढकलने से वो नहीं गिरता दीवार, क्योंकि वो नींव पर बने रहता है। क्या है? नींव पर, नीचे नींव पर, नींव फंडामेंट, पुनाती या नींव डालकर उस पर निर्माण करने से वो कोई भी उसको ढा नहीं सकता है। तो नींव नहीं है, सिर्फ ईंट पर ईंट लगाकर ऐसा दीवार बनाए समझो, तो दीवार को अपन आसानी से अपन निकल सकते हैं। तो यहाँ पर भी भक्त जीवन का निर्माण में भी जो अपने सोच, जो विचारधारा जो रहते हैं, उसके नीचे भी एक नींव रहना है। इसका मतलब अपन एक सही प्रकार का वचन के द्वारा, सही प्रकार के नींव पर अपनी सोच, अपने राय का लेना है, अपनी सोच, अपनी राय को निर्माण कर लेना है। क्योंकि जब अपन नींव पर अपना भक्ति जीवन का निर्माण कर लेता है, जब शैतान भी अपने कुछ नहीं कर सकता, तो किस प्रकार से, उसके लिए मैं अभी बताऊंगा। देखिए, अभी नीति वचन में कल सुने हैं, नीति वचन में सुलेमान राजा ने यह कहा है कि पर स्त्री के ओर नहीं चलना, पर स्त्री के साथ, ये वेश्या के साथ नहीं चलने के लिए कहा है। तो इसका मतलब ये है कि पर स्त्री के साथ चलने से वो पाप होता है। और हर विश्वास पवित्रता को प्रेम करने वाला रहता है। जब अपन बपतिस्म लेते हैं, उस दिन से लेकर, बपतिस्म लिए समय से लेकर हर दिन अपन पवित्रता से जीने के लिए हमेशा यत्न करते रहते हैं और आत्मिक जीवन में आगे चलने के लिए तैयार होते रहते हैं। तो पवित्रता को घृणा करने वाला कोई नहीं, शैतान है। मुझे पवित्रता मत चाहिए, मैं पाप करता हूँ, इस प्रकार बोलने वाला, उसी प्रकार चलने वाला कोई ईसाई समाज में, ये कलीसिया में रहेगा नहीं। हर व्यक्ति पवित्रता को प्रेम करता है और परमेश्वर के सामने मैं एकदम अच्छी तरह से जीना चाहता हूँ, अच्छी तरह से पवित्रता से रहकर परमेश्वर को खुश करना चाहता हूँ, परमेश्वर की विशेष आशीर्वाद में पाना चाहता हूँ, इस प्रकार की योजना से रहता है। तो अभी देखिए, मैं पर स्त्री के साथ नहीं चलना चाहता हूँ, उसके द्वारा पाप नहीं करता हूँ, ये सोच अच्छा है, ये सोच जो है ये अच्छी है। लेकिन शैतान अगर परीक्षा करने से गिर जाते हैं, तो गिरना नहीं, तो तुम्हारी सोच जो है पवित्रता से रहना है, पर स्त्री के साथ मैं नहीं चलूंगा, जो
तो ओपिनियन जो है, वो सोच, तुम्हारी प्रतिज्ञा जो है, तो वो प्रतिज्ञा एक नींव पर बन के रहना है। जब शैतान भी तुमको जितना भी परीक्षा में डालने दो, अपन पाप नहीं कर सकते। तो उसके नींव कैसे रहना है, इस प्रकार रहना है कि उदाहरण के लिए लूक सुसमाचार पत्र 6 का अध्याय देखिए। लूक सुसमाचार पत्र में 6 का अध्याय 31 वचन में देखो, यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कहा है, सुनो। 6 और 31 वचन में देखो, 6 और 31 वचन। और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यीशु मसीह कह रहे हैं, लोग तुम जैसा तुमको करना चाहते हैं, तुम भी उसको उसी प्रकार करो। इसका मतलब ये है, ये वचन है पर स्त्री को देखना या पराई स्त्री के साथ चलने के लिए इच्छा मन में आए है, वो सोच आए है, जल्दी से जल्दी ये न्यू ये है, ये याद में आ जाता है। नहीं नहीं, अगर मैं पराई स्त्री के साथ चलूं तो वचन ऐसा कहा है, तुम तुम्हारे साथियों, इसका मतलब तुम दूसरों से कैसे कहते हैं उसी प्रकार तुम, जैसा तुम चाहते हो कि लोगों से तुम जैसा रहते हो वो लोग भी तुम्हारे साथ वैसा ही रहते हैं। तो वचन कह रहे, अगर मैं पराई स्त्री से चलूं, उसी समय उन्होंने मेरी मेरी जिंदगी में भी उस प्रकार हो, तो अगर मेरी घर में मेरी पत्नी के साथ कोई चले तो मेरे मन कितना दुख आता है, मेरे को कितना जलन होता है, मेरे को कितना दुख होता है, और जितना क्रोध, मैं नफरत में आऊंगा। तो इस प्रकार सोचना है, ये है नींव, एक सोच का नींव ये है। इसीलिए पहले बताया, भक्ति जीवन का निर्माण अपना सोच और राय पर ही आधारित होता है या नहीं। तो ये है पहले बात, क्या है, अपने नींव नींव पर अपना आत्मिक जीवन का निर्माण कर लेना, दूसरों से पाप नहीं करना। अगर करते हो, करने से पहले ये सोचना है कि वही पाप अपने जीवन में हो, तो या अपने घर की स्त्री से और कोई चले तो अपन खुश रहते, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बहुत बहुत भयानक है, वो बहुत मनो दुख होता है, विलाप करते हैं, शोक करते हैं। तो उसके बारे में भी वैसा है। तो इस प्रकार सोचना, जब इस तरीका से नींव पर तुम्हारा सोच या विचारधारा है, जब शैतान जितना भी तुमको परीक्षा में डालने दो, जितना भी पाप करने के लिए संदर्भ, पाप की स्थान में भी तुम ले जाए, तुम पाप नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अपन संतोष नहीं होते हैं, आनंद नहीं होते, नहीं नहीं, वो हमारी स्त्री नहीं है, वो दूसरों की स्त्री है, मैं उनके साथ धार्मिक रहना चाहता हूँ। इस प्रकार सोचना है, यह है असली बात। और एक देखिए, और गलतियों की पत्री में भी ऐसा ही कहा है पौल जी ने। गलतियों की पत्री 5वां अध्याय, गलतियों की पत्री 5वां अध्याय 7वां वचन देखिए, 5 और 7 वचन। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो। देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखो यहाँ पर गलतियों की पत्री 6 का अध्याय 7वां वचन में देखो, 7वां वचन देखो, 7वां वचन, धोखा ना खाओ। गलती 6 और 7, धोखा ना खाओ, परमेश्वर उपहास में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। देखो अपन जो बोता है वही काटते हैं। अगर मैं दूसरों स्त्री के साथ, पराई स्त्री के साथ चलकर पाप करता हूँ, वही मेरे घर में होता है, बराबर होता है। जब मेरे को अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मेरी नींव ये है, मेरी पवित्रता का सोच, जो मैं पवित्रता से रहना चाहता हूँ, उसको, वो पवित्रता से रहने की जो प्रतिज्ञा है, उसके नीचे एक नींव है। मैं दूसरों को जैसा, दूसरों के साथ में जैसा चाल चलता हूँ, उन्होंने मेरे साथ वैसा ही चाल चलता है। तो मैं पवित्रता से ही रखूंगा, दूसरों के साथ में पाप नहीं करूंगा। इस प्रकार लॉजिकली और वाद विवाद जो करने से भी अपनी जो प्रतिज्ञा है वो स्थिर रहना है। कोई अपने को बोलते हैं, अगर शैतान ही बहुत जबरदस्ती करते हैं, नहीं ये अच्छा रहता है, वैसा नहीं, पाप नहीं हो, तो वक्त तो सभी लोग पाप करे हैं, एक बार पाप करे तो कुछ नहीं होता, ऐसा शैतान भी अंदर से बोलते रहते, लेकिन भी अपन करना नहीं। तो वाद विवाद करते जब भी बताना, नहीं नहीं नहीं, मैं दूसरों से अभी ऐसा करूं
तो वो लोग भी मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। तो यीशु ने बताया है वो उसी प्रकार पौलुस जी कहा है, जैसा मैं जो बोता हूँ वो ही काटेगा। अगर मैं पाप को बोता हूँ, मैं पाप का फल ही काटता हूँ। तो ये है असली बात। तो उसी प्रकार और जैसा अपन पवित्रता से चल रहे हैं, चलने के लिए यत्न कर रहे और चल रहे, उसी प्रकार पवित्रता के विरोध जो है, अपवित्र का जो सोच है, उसको अपन डाल देना है। ये है और एक असली भक्ति जीवन का साधना में और एक बात। पहले क्या है, अपना सोच या अपना विचारधारा राय न्यू पर निर्माण होना है। दूसरा तो वो न्यू के विरोध जो है, जो पवित्रता है, पवित्रता के विरोध जो रहते हैं तो अपवित्रता, वो अपवित्र का सोच जो रहते हैं उसको पूरी तरह से डाल देना चाहिए अपने मन से। कैसे? ये पवित्रता की नहीं, ये उदाहरण के लिए बता रहे, हर एक काम में, हर एक काम में। तो कैसे है, अभी शैतान ने कहता है यहाँ का बाहर संबंध, इसका मतलब जो अक्रम संबंध, जो ऐसा ही दूसरे स्त्री से संबंध रखना, वो ऐसा कर सकते हैं, वो उतना पाप तो नहीं है। बाइबल में पवित्र भक्त लोग जो मान रहे हैं, जो हर दिन प्रार्थना कर, उसमें से बहुत लोग छुप गए हैं। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ भी नहीं होता, पाप कर सकते हैं बोल के शैतान बोलता है। तो शैतान तो बोलता है जब अपने मन क्या करते हैं, हाँ ऐसा भी हो सकता है बोले तो, हमेशा नहीं, कभी 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 चूक सकते, कभी कभी गिर जाते हो, ये अपने शरीर में तो पाप नियम है, क्या कर सकते हैं, कभी कभी होता है पाप। ऐसा शैतान को सपोर्ट नहीं करना है, शैतान का जो सोच रहते हैं उसको सपोर्ट नहीं करना। पहले से तुम पवित्रता से जीने के लिए तैयार है, पवित्रता की साधना आप कर रहे हो, तो पवित्रता से रहने के लिए हमेशा हर दिन और यत्न करते, लगातार उस पर ही ध्यान रखो, मन रखो। तो अपन जैसा पवित्रता के लिए काम करते जाते हैं, सोचते जाते हैं, जब शैतान भी कुछ नहीं करता अपने को, पवित्रता से अपन जीने के लिए यत्न करते रहते अपने मन में से, और पाप नियम के द्वारा शैतान ने पवित्रता के विरोध का सोच उत्पन्न करवाते हैं अपने मन में। क्या करते हैं, जैसा सच्चे अच्छे बीज है, उन्होंने झूठ बीज को डाल देता है, झूठ बीज को वचन के बीज के अनुसार अपन चलते हैं, उन्होंने वचन के बिना ही जो वचन के विरोध के बीज अपने मन में डालते रहते हैं। जब ये एक समय आते हैं, एक समय आने के बाद दो भी बड़े होता है, इसका मतलब वचन के चाल चलन और उसके विरोध, शैतान का बीज, शैतान के सोच, शैतान के जो अंधेरा के सोच, पूरा अंधकार का काम, अंधेरा का काम करने का मन, जो वो भी बढ़ते हैं। बढ़ने के बाद जब अपन क्या करते हैं, मन में जो अंधकार के कार्य, पाप के कार्य करने के लिए अपन तैयार होते हैं, पाप के कार्य करने के लिए तैयार होते हैं। क्योंकि क्योंकि पहले से अपने अंदर पवित्रता से रहने के लिए अपन यत्न कर रहे हैं, उसी प्रकार उसके एंटी, उसके विरुद्ध शैतान भी अपने को पाप में डालने के लिए पहले से उन्होंने यत्न कर रहे हैं। जैसे अपन आत्मिक जीवन में स्थिर या विश्वास में स्थिर बनाने के लिए अपन कोशिश कर रहे हैं, शैतान भी अपने को आत्मिक जीवन या उद्धार, अपने जीवन में नष्ट होना, उद्धार में से अपन निकल जाना, उद्धार से आत्मिक जीवन में गिर जाना, चुक जाना, तो इसीलिए किसी रीति से भी अपने को परमेश्वर से दूर करना, भक्ति जीवन से दूर करना है। इसके लिए शैतान ने हमेशा, उन्होंने भी लगातार काम करते रहते हैं। तो ऐसा हो जाता है कि प्रार्थना करने के लिए अपने अंदर से पवित्र आत्मा परमेश्वर कहता है, शैतान ने कहता है प्रार्थना क्या करते हो, बाहर जो थोड़ी समय घूम के आओ, नहीं तो सो जाओ बोलता है, और पवित्र बाइबल को ध्यान करो, पढ़ो बोल के अंदर से पवित्र आत्मा बोलता है। जब शैतान ने बोलता है नहीं नहीं, बहुत सारे पुस्तक है और वो बाकी के संसार का ज्ञान के वो पुस्तक पढ़ो। इस प्रकार हर एक एंटी, जो अपन भक्ति साधना के लिए जो सोच अपन कर देते हैं, भक्ति जीवन के लिए अपन जो सोचते हैं, उसके अलावा उसके विरोध हर एक प्रकार का भक्ति विरुद्ध, भक्तिहीन सोच शैतान अपने मन में उत्पन्न करते आते हैं। क्योंकि अब यहाँ पर एक बात अब ध्यान से सुनो, क्योंकि शैतान ने बहुत सामर्थ्य और शक्तिमान है, शैतान बहुत शक्तिमान और सामर्थ्य बलवंत है। क्योंकि दानियल से महाज्ञानी शैतान है। यहेजकेल के ग्रंथ में परमेश्वर कहा तुम दानियल से अधिक ज्ञानी है, दानियल का ज्ञान बहुत है, दानियल से अधिक ज्ञान है।
और बहुत बलवंत है। तो अपन कभी भी शैतान को कमजोर नहीं सोचना है, वो बहुत कमजोर आदमी है, कमजोर है बोल के कभी भी मत सोचना। उन अपने से हजारों लाखों गुण उन्होंने बहुत बलवंत और सामर्थ्य है, लेकिन अपने अंदर जो पवित्र आत्मा परमेश्वर उनसे अधिक बलवंत है, वो अलग बात है। लेकिन शैतान को अपन कभी कमजोर नहीं समझना, क्योंकि उन्होंने हमेशा हमेशा क्या करते हैं, अपने को चुका देना है, अपने को गिरा देने का, पाप में डाल देना है, इसलिए उन्होंने यत्न करते रहते हैं। लेकिन अपने अंदर जो यीशु मसीह है, यीशु मसीह अपने को अच्छे चरवाहा है, अपन यीशु मसीह का भेड़ है। तो भेड़ के समूह में से एक भेड़ को ले जाने के लिए, एक मेमने को ले जाने के लिए भालू आए थे, भालू आ रहे हैं। जब परमेश्वर क्या कर, चरवाहा क्या करते, उनका प्राण देकर वो मेमना या भेड़ को बचा लेता है। भैया अपन प्रथम सामुएल का ग्रंथ में देखे तो दाऊद ने चरवाहा है, भेड़ों को चराने वाला था। तो जब सिंह और भालू के रूप में एक जानवर आए हैं, दाऊद के भेड़ में से एक भेड़ को उठा कर ले जाए, जब दाऊद ने लड़कर उसके मुंह से उसको मार डाले, और सिंह भालू के रूप में जो है उसको मार डालकर दाऊद ने भेड़ को बचाया। तो दाऊद ही वैसा कि ये है अपना यीशु मसीह और अच्छे चरवाहा है, उन्होंने अपने लिए प्राण भी दे दिए। क्या करे, प्राण भी दे दिए। तो अपन पाप में शैतान है ऐसा जितना नेगेटिव, इसका मतलब जितना अंधकार का सोच अपने मन में उत्पन्न कर रहे हैं भक्ति जीवन के विरोध से, जब यीशु मसीह अपनी भक्ति जीवन के चारों एक शार्पणा बनाते, शार्पणा बनाकर अपने को रक्षा करते। लेकिन यहाँ पर और एक पॉइंट ये है, जब यीशु मसीह ने अपने को रक्षा करता है, लेकिन ये भेड़ जो है, मेमना जो है, वांटेड, इसका मतलब अपन जानबूझकर अपनी इच्छा से अगर पाप करे, समझो अपन इच्छा के अनुसार पाप करने के लिए तुम्हारे मन पूर्वक, हृदय पूर्वक तुम पाप करने के लिए तैयार है, कर रहे हैं, जब परमेश्वर कुछ नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर जबरदस्ती किसी के ऊपर नहीं करता है। परमेश्वर नियंत नहीं है और जबरदस्ती कभी भी नहीं करता। तो अपने को अकल दी है, ज्ञान दी, अपने मन की गवाही अपने ऊपर देता है, नहीं जो तुम पाप कर रहे हैं, पाप की सोच है, ये पाप करना वचन का विरोध है, जो बोलता है। जब अपन रोकना है, नहीं कुछ नहीं होता, मैं एक बार खा लेता हूँ, कुछ भी नहीं होता, अगर तुम कर रहे हो, जब परमेश्वर चुप ही रहता है, क्योंकि जबरदस्ती नहीं करता। जब सिंहासन के पास चलने के बाद अपने को लेखा पूछता है, उसके बारे में अपन लेखा को दोषी ठहराते हैं, समझ में आए। तो ये है, परमेश्वर किसी के ऊपर नियंत्रण नहीं, उन्होंने जबरदस्ती नहीं करता है, तो अपने को बचाते हैं पाप, जो अचानक जो पाप करने के लिए करने का संभव जो है और संदर्भ घटना है, वो स्थिति है जब परमेश्वर ही बचाता है, परमेश्वर बचाता है। अगर अपने अंदर उस पर पाप की सोच हुई, उत्पन्न हुए, आए हैं, जल्दी से जल्दी अपन पश्चाताप मांगना है, यीशु में से अपने को क्षमा करते हैं। तो ये है असली बात, अपन उद्धार में आगे चलना है। आगे चलने में यीशु मसीह महत्वपूर्ण क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका यीशु मसीह ने रहता है। यीशु मसीह अपने को भक्ति जीवन में, पवित्रता में ले जाते हैं। तो अपन क्या करना है, अपना हर एक सोच, हर एक विचारधारा, अपनी राय को नींव पर निर्माण कर लेना। अति पवित्र विश्वास का मतलब जो तुम विश्वास कर रहे हैं उसको नींव रहना है, बराबर सिद्धांत, लॉजिकली, वाद विवाद से भी वो ठीक रीति से स्थिर रहना है। अगर उसके विरुद्ध कोई वचन के द्वारा बात करने से वो डाना नहीं, गिरना नहीं, बराबर स्थिर नींव पर अपने सोच या राय का निर्माण होना चाहिए। जब भी अपने भक्ति जीवन, भक्ति साधना अच्छे रहते हैं, जब भी अपन अति पवित्र विश्वास पर बने रहते हैं, नहीं तो चूक जाते हैं, विश्वास के भ्रष्ट हो जाते हैं। समझ में? तो ये है आज का संदेश, समझ में? तो अपन सिर्फ खिलौना नहीं, परमेश्वर उनके स्वरूप में अपने को बनाए हैं, अच्छे बुरे या भलाई और पवित्रता अपवित्रता का ज्ञान दिए, तो पवित्रता से जीने के लिए तैयार रहेंगे, पवित्रता से ही जिएंगे, है या नहीं? तो हर एक सोच को नींव रहना है, जो हर एक सोच तुम्हारी, हर सोच वचन का नींव पर तुम बना लेते हैं, जब तुम्हारी आत्मिक जीवन ठीक रीति से बने, नहीं तो नहीं। यह है आज का आइए संदेश होने की प्रार्थना। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह
इस बुधवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम्हें जो तुम्हारे सत्य संदेश, दिव्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं। अभी तक जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर प्रभु संदेश को फल फला। विशेष रूप से प्रभु हमको आज तुम ठीक रीति से वचन की उच्छाला में प्रभु हमारे भक्ति जीवन का निर्माण कैसे करना है आपको आप बताया प्रभु। हाँ प्रभु, हम जो सवेरे से उठने के समय से और रात में सोने समय तक हमारी सोच जो हर राय जो हम लेते हैं वो हर एक प्रभु न्यू पर निर्माण होना चाहिए। न्यू पर हमारी पवित्रता, पवित्र सोच, चाल चलन, व्यवहार, प्रार्थना, स्तुति या देना प्रभुवान सब न्यू पर निर्माण हो तो शैतान कुछ भी नहीं कर सकते। आप ही हमको बचाते प्रभु। अगर न्यू पर निर्माण नहीं हुई तो शैतान तैयार है हमको पाप में डालने के लिए। पाप में हम भटक जाते प्रभु। है प्रभु, आपकी सच्चाई के लिए, सत्य के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु संदेश हमारे अंदर फल फलो, हम पवित्रता से जीने का अनुग्रह दीजिए। हे बच्चे चरवाहा, आपको धन्यवाद है प्रभु। और कल मिलते जो वचन की गहराई मिलने का अनुग्रह यीशु मसीह। सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहाबत जिस दिन से भगवान के सारे भक्तों को विशेष रूप से पवित्रता से और हर सोच को न्यू पर निर्माण करने की प्रतिज्ञा की उनको श्रद्धा साथ है। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।